शहर के दाखिली दरवाजे पर एक नया लहराया हो बैनर बादशाह एलेक्जेंडर के कानून का ऐलान करता है, जिससे शहर के लोगों पर खौफ का साया छाया हुआ है। खौफजदा शहर के लोग जमा होते हैं। इनकी खामोश सरगोशियां बेयकीनी और खौफ से भरी होती हैं। हर चेहरा बादशाह के नए फरमान के भारी बोझ की आकासी करता है। इनकी आंखें गहरी तशवीश को जाहिर करती हैं। हवा साख्ता खौफ से कांप रही है कि उनके शहर के लोगों के तासरात बादशाह की हुकूमत में एक संगीन मुस्तकबिल की बात करते हैं। सलीम का घर उसके औजारों की आवाज़ों से बज उठता है। जब वो एहतियात से जोते बनाता है, वो रोक जाता है, लम्हा भर के लिए दौर की आलान की हल्की गूंज से, लेकिन उसका जज्बा पक्का है। सलीम अपनी महारत पर नजर रखता है। उसके हाथ महारत से चलते हैं। दुनिया के लिए अच्छी तरह से काम करना एक खुश करने वाला अमल है। आमना घर के कामों में लगी रहती है। बादशाह का नया ऐलान उसको सोच में डाल देता है। अक्सर अपने घर में वो सुकून से इबादत करते हैं। उनकी तस्दीक करती है। लोग परेशान चेहरों के साथ सलीम से मदद लेने के लिए जमा होते हैं। वो उन सबको समझदारी से जवाब देता है। हलचल सी भरी शहर में सलीम की दानाई एक रहनुमा रोशनी की तरह चमकती है, अंधेरे के दरमियान उम्मीद फराहम करती है। एक दिन बादशाह का वजीर जफर सलीम के घर पहुंचा। वो बादशाह की तरफ से एक साजिश का खेल खेलने आता है। एक पहेली पेश की गई है। सलीम के सामने एक खामोश चेलंग रखा गया। सलीम पहेली को गौर से सुनता है। सलीम बड़ी महारत से उसकी पहेली का जवाब देता है। वजीर की हैरत उसके चेहरे से वादिया होती है। वजीर को जैसे सदमा सा लग गया हो। सलीम को शाही दरबार में बुलाया गया। बादशाह की आवाज गूंजी, सलीम आ गया। सलीम धीरे धीरे आगे बढ़ता है। बादशाह का हुक्म मुंह में गूंजता है, सलीम अपनी बेटी आमना को महल में मुलाजमा के तौर पर काम करने दो। लेकिन सलीम साफ इनकार कर देता है। बादशाह का चेहरा होशे से भर के उठता है। वह अपनी मुट्ठी पटकता है। आवाज अदालत में गूंजती है। बादशाह की आवाज गूंजी, असे पकड़ लो, सलीम को फौरन गिरफ्तार करो। बेचारे सलीम को जेल में डाल दिया गया। वो हारे हुए चेहरे के साथ सोच में खो जाता है। आमना ने अपने बाप को जेल से निकालने का फैसला किया। बादशाह का वजीर सलीम के घर आता है। अमीना आगे बढ़ती है। उसकी नजरें तेज हैं, एक खतरनाक सच्चाई का खुलासा करने के लिए तैयार। आमना ने कहा, मेरे पास बादशाह के बारे में एक राज है। उसने कहा कि बादशाह की असल ताकत उसका होशियार दिमाग है, लेकिन इस होशियारी में एक खामी है। वो बस इन लोगों को अक्लमंद समझता है जो उससे मुतफक हों। शाही दरबार में जफर की आवाज गूंजती है। जैसे ही जफर आमना के अल्फाज बादशाह के सामने दोहराता है तो दरबार में तनाव बढ़ जाता है। हर दोहराए जाने वाले अल्फाज के साथ बादशाह का गुस्सा सख्त होता जाता है। बादशाह आमना को दरबार में बुलाने का कहता है। बादशाह का दरबार सुबह की नरम रोशनी से बेदार होता है और उसकी नजर आमना पर पड़ती है। आमना बादशाह के सामने खड़ी है। उसका हौसला अटल है। बादशाह ने एक भारी सवाल के साथ खामोशी को तोड़ा। इसने आमना से पूछा कि अगर तुम बादशाह होती तो उस शहर पर किसे हुकूमत करती। आमना ने जवाब दिया कि पहले मैं फैसलों को सुनूंगी, उन्हें समझूंगी और फिर अमल करूंगी। मजबूरी से नहीं बल्कि अक्लमंदी से। उसके अल्फाज दरबार में गूंजते हैं। एक लम्हे के लिए खामोशी छा जाती है। फिर अचानक बादशाह जोर से हंसा और उसकी हंसी पूरे हाल में गूंजने लगी। हंसी की गूंज मध्यम पड़ जाती है, जिससे शदीद खामोशी छा जाती है। बादशाह हुक्म देता है कि सलीम को रहा कर दिया जाए। मैं घोषणा करता हूं कि नया कानून केवल उन लोगों पर लागू होगा जो स्वेच्छा से मदद करना चाहते हैं, न कि जबरदस्ती से। बादशाह के अल्फाज हो में गूंजी। बादशाह सलीम को अपने पास बुलाता है। सलीम शान के साथ बादशाह की तरफ बढ़ता है।
بادشاہ سلیم کو صلاح کار مقرر کر دیتا ہے کہ اب یہ بادشاہ کو ہر معاملے میں مشورہ دیا کرے گا۔ شاہی صلاح کار سمیتی کا حصہ بننے پر سلیم کے کندھوں پر ذمہ داری کا بوجھ آ جاتا ہے۔ آمنہ کو بادشاہ بچوں اور عورتوں کی تعلیم اور اصلاح کا وزیر مقرر کر دیتا ہے۔ آمنہ تعلیم کے ذریعے خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے تیار ہیں۔ آمینہ کا عزم روشن ہے کیونکہ وہ خواتین کے بنیادی حقوق کے لیے لڑتی ہے۔ آمنہ نے اپنا کام شروع کیا جو عورتوں کی تعلیم اور ان کو بااختیار بنانے کے ذریعے خواتین کے روشن مستقبل کا وعدہ کرتا ہے۔ ان باپ اور بیٹی کی وجہ سے شہر کی حالت بہتر ہونے لگتی ہے اور لوگ ان دونوں کو اپنے لیے ایک عظیم تحفہ سمجھنے لگتے ہیں۔ دبی آواز میں سلیم نے کہا، ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں عقل اور طاقت دی۔ آمنہ نے بھی اپنے جذبات کو دہرایا۔ اس کی آواز عقیدت کے ساتھ نرم ہے۔ ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں رم اور ہمت دی۔ آخر میں سلیم نے کہا کہ عقلمندی فخر کی چیز نہیں ہے، یہ ایک ذمہ داری ہے، اور جب ایک چالاک بادشاہ عقلمندوں کی بات سنتا ہے تو قوم ترقی کرتی ہے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ جب عقل اور ہمت ساتھ ساتھ چلتے ہیں تو مضبوط ترین طاقتوں کو بھی چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ سلیم اور آمنہ جسے لوگ ہر زمانے میں روشنی کی کرن بن کر چمکتے ہیں،